हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय बेबी झा चैनल। आज मैं घेवड़ा की सब्ज़ी बना रही हूँ। इसे नेनुआ, तुरई, स्पंजी लौकी, इन सभी नामों से बुलाया जाता है और इसमें विटामिन ए, सी और बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। पानी की मात्रा बहुत अधिक रहती है। ये बहुत ही फायदेमंद होता है। तो इसे यदि आप कुछ डिफरेंट स्टाइल से बनाइए तो बच्चे भी इसे बहुत ही पसंद करेंगे और बच्चे और बड़े सभी के लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो मैं कुछ अलग स्टाइल में इसे बना रही हूँ। तो इसे बनाने के लिए मैंने 2 बड़े चम्मच चना का दाल लिया, करीब 25 से 30 ग्राम, और इसे अच्छी तरह से धो लेते हैं क्योंकि ये मार्केट का चना दाल है और आप देख रहे हैं कि इसका पानी वाइट हो गया है। ये पॉलिश्ड रहता है। मार्केट के जो अनाज होते हैं उन्हें पॉलिश करके रखा जाता है, उसमें दवा ये सब डाल करके रखा जाता है, इसलिए अच्छी तरह से 2 पानी में धो लेते हैं। और धो लेने के बाद इसे प्रेशर कुकर में पानी के साथ इसे बॉइल्ड कर लेते हैं। 70 से 80% हमें बॉइल्ड कर लेनी है। पूरी तरह से चना दाल को सॉफ्ट नहीं करनी है, दाल नहीं बनानी है, बॉइल्ड करनी है 70 से 80%। ये घेवड़ा है, इसे घेवड़ा कह के हम लोग बुलाते हैं। कहीं कहीं पर नेनुआ, तुरई ये सब नामों से इसे बुलाया जाता है। तो यदि आप घेवड़ा की सब्ज़ी इस तरह से बनाएं, पूरी तरह से इसका छिलका हटा कर के वाइट कर दें, तो इसमें जो एक अलग स्मेल होता है हरापन का, वो नहीं रहता है और बच्चे समझ ही नहीं पाएंगे कि ये घेवड़ा की सब्ज़ी है। इसे वाइट कर देनी है, छिलका हटा करके पूरी तरह से छिलका हटा देनी है। इसका ग्रीन पार्ट पूरा हटा देना है जिससे कि इसमें हरापन का टेस्ट ना आए। सारे को छिलका हटाने के बाद धो लिए हैं और इसे इस तरह से कट करके छोटे छोटे क्यूब के शेप में हमें कट कर लेनी है, इस तरह से। और ये पानी रिलीज़ करता है बहुत अधिक मात्रा में, तो ये बिना पानी दिए ही ग्रेवी वाला बन जाता है। इसमें पानी देने की ज़रूरत नहीं होती है। ये बिना पानी का ही ग्रेवी वाला रेसिपी बनता है। तो सारे को इस तरह से कट कर लेते हैं। आप देख रहे हैं और आसानी से ये कट हो जाता है। करीब ½ kg घेवड़ा है। अब सारे को एक बड़े बर्तन में डाल देंगे क्योंकि इसकी क्वांटिटी तो शुरू में बहुत अधिक लगती है, लेकिन बाद में जब ये पानी रिलीज़ करता है, सॉफ्ट हो जाता है, तो इसकी क्वांटिटी कम हो जाती है। तो एक बड़े से बाउल में इसे मैं ट्रांसफ़र कर रही हूँ। सारे को इस बाउल में डाल लेने के बाद इसमें कुछ मसाले, जो बेसिक मसाले होते हैं, सारे मसाले को मैं इसमें डाल दूंगी और इसे कुछ देर मैरिनेट होने के लिए छोड़ दूंगी। तो ये हल्दी है, लाल मिर्च पाउडर है और ये मसाला मैंने घर में ही बनाया है। तो इसमें जीरा, मेथी, अजवाइन, सौंफ, थोड़ा सा धनिया, सबको रोस्ट करके मैंने इसे कूट लिया है। तो वो मसाला मैं आधा चम्मच इसमें डाली हूँ और फिर ऊपर से धनिया का पाउडर ये डाल दिए हैं और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक कम ही डालेंगे क्योंकि इसकी क्वांटिटी तो अभी अधिक लग रही है, लेकिन जब ये पूरी तरह से सॉफ्ट हो जाता है तो क्वांटिटी कम हो जाती है, तो नमक कम ही डालेंगे। कम का तो उपाय है, ज़्यादा अधिक हो जाता है नमक,
तो फिर वो कितना भी टेस्टी बनाइए तो उसके टेस्ट को फीका कर देता है, इसलिए कम ही नमक डालें। और प्याज लिए हैं, प्याज की मात्रा अधिक नहीं लिए हैं, 2 मीडियम साइज़ का प्याज है। इस प्याज को कट कर लिए हैं, बारीक कट किए हैं। और अदरक और लहसुन दोनों को कूट लेते हैं। चना दाल अच्छी तरह से जैसा हमें चाहिए वैसा बॉइल्ड हो गया है, 70 से 80%। पूरी तरह से इसको गलाए नहीं है। अब टमाटर का प्यूरी बना लेते हैं। तो 2 मीडियम साइज़ का टमाटर लिए हैं और इसमें 2 से 3 हरी मिर्च डाल देंगे और इसका प्यूरी बना लेंगे। इस तरह से यदि आप ये सब्ज़ी बनाते हैं तो कुछ डिफरेंट टेस्ट देता है। तो ये सब्ज़ी यदि आप बनावें तो धनिया, जीरा, मेथी, सौंफ, अजवाइन सबको रोस्ट करके कूट करके इसमें ज़रूर डालें, कुछ अलग फ्लेवर देगा। तो ये मैं घर में ही बना करके रखती हूँ और कुछ स्पेशल रेसिपी बनानी रहती है तो उसमें डालती हूँ। तो एक डेप्थ कढ़ाई लिए हैं, मोटे पेंदी वाला, और इसमें सरसों का तेल ही यूज़ कर रहे हैं। जब तेल गर्म हो जाए तो काला सरसों, जिसे राई कहकर बुलाते हैं, जीरा चटक जाए तो हींग और करी पत्ता इसमें डाल देते हैं। और प्याज जिसे बारीक काटे थे, प्याज को इसमें ऐड कर दिए और कुछ देर इसे भूनेंगे। जब इसका कच्चापन चला जाए, हल्का कलर चेंज हो जाए, तो अदरक लहसुन का पेस्ट जिसे कूटे थे तो कूटा हुआ अदरक लहसुन इसमें डाल देते हैं और इसे इस तरह से भून लेते हैं जिससे कि इसका कच्चापन चला जाए। और जब कच्चापन इसका चला जाएगा तो प्याज के साथ इसे भूनेंगे कुछ देर। और इसे सुनहला, प्याज को सुनहला कर देंगे। ज़्यादा डीप नहीं भूननी है, हल्का सुनहला ये जब हो जाए तो टमाटर का प्यूरी डालने से पहले इसमें चना दाल डाल देंगे जिससे कि चना दाल भुना जाए। तो कुछ देर इस तरह से चना दाल को भूनेंगे। और जो थोड़ा बहुत ये नहीं पका है, 100% नहीं पका है, वो इस तरह से ग्रेवी में जाते जाते ये अच्छी तरह से पक जाएगा और कुछ अलग फ्लेवर देगा। इसलिए मैंने इसे 70% ही पकाया है। और कुछ देर इसे भून लेते हैं। अब इसमें थोड़ा सा नमक डाल देते हैं क्योंकि चना दाल डाले हैं और प्याज ये सब है, तो कम ही मात्रा में घेवड़ा में नमक डाले थे जिसे मैरिनेट होने के लिए छोड़ दिए हैं। अब इसमें टमाटर का प्यूरी डाल देते हैं और सबको एक साथ भून लेते हैं। मसाला तो सारा घेवड़ा में डाल ही दिए हैं, तो इसलिए इसमें मसाला देने की ज़रूरत नहीं है। बस 1-2 मसाला नहीं डाले थे जिसमें काली मिर्च का पाउडर है और चाट मसाला है। ये 2 मसाला इसमें अब डाल देंगे। और आप देख रहे हैं कि ये अच्छी तरह से भुना गया है, टमाटर और चना का दाल, कलर भी चेंज हो गया है। और ऑयल भी रिलीज़ करने लगा है। तो सारे घेवड़ा को इसमें अब डाल देंगे। घेवड़ा और चना की रेसिपी बहुत अच्छी बनती है और भी
स्टाइल में घेवड़ा और चना की रेसिपी बनती है, लेकिन आप इस तरह से बनावें तो ये कुछ अलग फ्लेवर देगा। और ये मेरा अपना रेसिपी है, मैं इस तरह से भी बनाती हूँ और सभी को बहुत ही पसंद आता है। तो इसे ऊपर नीचे करके अच्छी तरह से चला दिए हैं। और ये अमचूर पाउडर और थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च और काली मिर्च पाउडर। कश्मीरी लाल मिर्च मैंने इसलिए डाला है कि थोड़ा सा कलर आ जाए, अच्छा कलर दिखने में अच्छा लगे। और लाल मिर्च पाउडर का मैंने ज़्यादा यूज़ नहीं किया है, वो आपने देखा ही होगा शुरू में। अब इसे ऊपर नीचे अच्छी तरह से चला दिए हैं और इसे कुछ देर ढक देंगे, करीब 7 से 8 मिनट के लिए लो फ्लेम पर ढकेंगे, जिससे कि ये धीरे धीरे सॉफ्ट हो। हाई फ्लेम पर यदि इसे हम ढक कर छोड़ते हैं तो पूरा पानी इसका जल जाता है, तो इसलिए लो फ्लेम पर इसे 7 से 8 मिनट के लिए छोड़ देंगे। और आप देख सकते हैं 7-8 मिनट के बाद किस तरह से ये पानी को रिलीज़ किया है। ये प्रोसेस हम 2 बार करेंगे, ढकने वाला प्रोसेस। और शुरू में तो कुछ ही देर के लिए ढकेंगे और उसके बाद जब इसे उलट पलट देंगे तो उसे थोड़ा अधिक समय देकर 5-6 मिनट तक दोनों मिला करके 7 से 8 मिनट तक के लिए हम ढकेंगे। और उसके बाद जब इस तरह की कंसिस्टेंसी हो जाए तो हमें ढकना नहीं है। ये बनकर तैयार हो गया है। इसे कुछ देर चलाएंगे और गरम मसाला का पाउडर इसमें डाल देंगे और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है और टेस्टी भी बहुत बनता है। अब ये तैयार हो गया। इसके ऊपर से बटर डाल दिए हैं और धनिया पत्ता से गार्निश कर दे रहे हैं। इसे आप राइस के साथ, चपाती के साथ, पराठा के साथ आप इसका आनंद उठा सकते हैं। और इस तरह से यदि आप बच्चों के सामने में पेश करें तो वो समझ ही नहीं पाएंगे कि ये घेवड़ा, नेनुआ, तोरई की सब्ज़ी है। तो इसे सर्विंग बाउल में निकाल रहे हैं और आपने देखा मैंने पानी का यूज़ थोड़ा सा भी नहीं किया है, लेकिन इसकी ग्रेवी कितनी थिक बनी है। तो यदि वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और आप भी इस तरह से बनाइएगा और अपना अनुभव मेरे साथ साझा कीजिएगा। तो यदि आप नए सब्सक्राइबर हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।